दिल्ली की नई नवेली सीएम आतिशी जैसे ही कुर्सी संभालेगी, उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास काम ज्यादा है और वक्त बहुत कम। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएं। ऐसे में आतिशी के पास 1-1.5 महीने का ही वक्त होगा। अगर तय समय पर अगले साल फरवरी में चुनाव हुए, तब भी उनके पास काम करने के लिए लगभग 5 महीने का ही समय होगा। इन्हीं कुछ महीनों में ही आतिशी को कई सारे काम निपटाने हैं। सबसे बड़ा काम तो दिल्ली में महिलाओं को आर्थिक मदद देने की योजना को लागू करना है, जिसे अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। इसी साल मार्च में महिलाओं से जुड़े एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के दायरे में वो महिलाएं नहीं होंगी जो इनकम टैक्स देती हैं या जिन्हें पेंशन मिलती है, या जो सरकारी कर्मचारी हैं। अगर किसी एक परिवार में 3 महिलाएं हैं तो तीनों को ही हर महीने 1-1000 रुपए मिलेगा। तो हर महिला के पर्स में हर महीने मैं 1000 रुपए डालूंगा। खाली जेब से सशक्तिकरण थोड़ी होता है। जेब में पैसा होगा तो सशक्तिकरण होगा कि नहीं होगा? मार्केट में जाओ, जेब में पैसा ही नहीं, काहे का सशक्तिकरण? केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग बार बार इस स्कीम का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आतिशी के सामने एक दिक्कत यह है कि कहीं उनकी इस योजना को एलजी न लटका दें। अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी ये कहते हुए जनता के बीच जाएगी कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी के एलजी के जरिए इसे रोक दिया गया। ऐसी योजनाओं को एलजी के पास करा लेना भी आतिशी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह भी देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में लाडली योजना लाने वाली बीजेपी दिल्ली में इस तरह की किसी योजना का विरोध कैसे कर पाएगी। फिलहाल आतिशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस स्कीम को लागू कराने की है। अगर ये लागू हो गई तो चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए राह आसान हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में कुल वोटर्स में से 45% महिलाएं हैं।